अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है उर्दू डिज़ाइनर मोबाइल ग्राफिक्स की। तो हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर ऐप जो है ना, इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे पास उर्दू डिज़ाइनर ऐप जो है ना, वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, तो उस वक्त थोड़ा टाइम भी ले सकती है, लेकिन बाद में जो है ना फिर जल्दी ओपन हो जाती है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इशू करती है, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर जो है ना सेटअप इसने करना होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है मोहम्मद तलहा इस जगह पे, क्योंकि मैंने ना इसके ऊपर आईडी बनाई हुई है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा लॉगिन। आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है। टैप करेंगे तो आपके पास ना यहाँ पर जितनी भी आपके मोबाइल के अंदर जीमेल लॉगिन होगी ना, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर किसी भी एक जीमेल को आपने सेलेक्ट करेंगे, खुद ब खुद आपका जो है ना यहाँ पे अकाउंट बन के जो भी आपके जीमेल के ऊपर नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे मोहम्मद तलहा आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे मोहम्मद तलहा आ गया है। ठीक है, तो ये निशानी है कि हमारा जो उर्दू डिज़ाइनर की एप्लीकेशन है, ये इसका हमारा अकाउंट बना हुआ है। इसके बाद अभी हमने देखना है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हमने कवर करना है कि उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है या इंटरफेस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ हमने कहाँ से असेस करनी है, बल्कि कहाँ से हमने लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैंने ये बताया कि यहाँ पे हमारा अकाउंट शो होता है। अकाउंट शो होने के बाद इस जगह पे हमारा एक मेन्यू बार है। उसके बाद यहाँ पर न्यू डिज़ाइन है, फिर यहाँ पर ऑनलाइन डिज़ाइन है, फिर यहाँ पे माई डिज़ाइन है। जो न्यू डिज़ाइन है, यहाँ से तो हमने जो भी नया डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो वो हमने यहाँ से न्यू डिज़ाइन के अंदर से करना है। ऑनलाइन डिज़ाइन के अंदर ये होता है कि जो अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, उन्होंने अपने जो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वो फिर अपनी इसी एप्लीकेशन के अंदर लाइव रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर वो डिज़ाइन अच्छा है तो फिर उर्दू डिज़ाइनर वाले उसको इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत सारे डिज़ाइन इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माई डिज़ाइन है। माई डिज़ाइन के अंदर जितने भी हमने खुद क्रिएट किए होते हैं ना डिज़ाइन, वो सारे यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेस्ट है। इसके अंदर ये होता है कि उर्दू डिज़ाइनर ना कंपटीशन करवाता है डिज़ाइन के। तो उन कंपटीशन के अंदर जो फर्स्ट आता है उसको भी इनाम मिलता है, सेकंड वाले को भी इनाम मिलता है और थर्ड वाले को भी इनाम मिलता है। और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है। यहाँ पे उर्दू डिज़ाइनर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है ना, वो पड़ा हुआ है। जो भी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर अपडेट आती है या चेंजिंग होती है, वो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी साथ अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर क्या अपडेट्स आई हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स और प्रैक्टिस के लिए भी आप इस चैनल को जो है ना जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद माई फ़ोल्डर के अंदर वो सारे डिज़ाइन आ जाते हैं जो आपने पहले क्रिएट किए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। मतलब कि जो आपने जितने भी एक्सपोर्ट किए होंगे ना, वो सारे आपके यहाँ पर माई फ़ोल्डर के अंदर आके सेव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर स्क्वायर डिज़ाइन मतलब कि जो 1 बाय 1 डिज़ाइन होता है, जिसकी विड्थ भी 1 होती है और जिसकी हाइट भी 1 होती है, वो वाले डिज़ाइन जो है ना हमें यहाँ पर शो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 डिज़ाइन शो हो रहे हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग वाला हो रहा है। यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत वाला बना हुआ आ रहा है। तो ये भी किसी अच्छे डिज़ाइनर ने बनाए हैं, फिर उन्होंने लाइव किए हैं तो उर्दू डिज़ाइनर वालों ने एक्सेप्ट करके यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। इनके अंदर हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर को हम अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं, टेक्स्ट लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को हम चेंज करके इसी डिज़ाइन को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको खुद डिज़ाइन क्रिएट करना इसके अंदर बताऊँगा कि हमने जो है ना सारी चीज़ें हमने खुद कैसे क्रिएट करनी है। जब हमें क्रिएट करनी आ जाएंगी तो फिर एडिट भी हम कर लेंगे। तो इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू के अंदर भी मैं आपको यही बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे होम है। होम यही जो हमारे पास ओपन था, वही हमारा यहाँ पे जो है ना होम आ गया है। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास ऑनलाइन डिज़ाइन। वही ऑनलाइन डिज़ाइन जो मैंने बाहर बताया, यहाँ पर भी दोबारा शो हो रही है। ये माई डिज़ाइन भी वही है जो बाहर शो हो रहा है, दोबारा यहाँ पर शो हो रहा है।
यहाँ पे कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट भी यही है जो हमारे उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर कंपटीशन होते हैं वो सारे इसी के अंदर शो होती हैं और इसके बाद रिज़ल्ट भी यहाँ पर शो होता है। फिर यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल्स के अंदर ये होता है कि इनका यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर जो भी अपडेट उर्दू डिज़ाइनर के अंदर आती है वो सारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर आ जाती हैं सारी। अबाउट अस के अंदर जो है ना उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के बारे में जो है वो बताया हुआ है। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन के मतलब के क्या-क्या फ़ीचर्स हैं या जो भी मतलब कि इसके अंदर है वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि हमारी उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन ये फ़ीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आ जाता है कि रेटिंग। अगर आप उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर जाके रेटिंग देना चाहें या यहाँ से आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाके आप इस एप्लीकेशन को रेटिंग भी दे सकते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओवर ऐप्स। ओवर ऐप्स के अंदर जब जैसे ही क्लिक करेंगे उर्दू डिज़ाइनर के इस कंपनी के या इस मतलब के जिस बंदे ने ये क्रिएट किया उसके और भी ऐप्स हैं, आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो हमारा जो है ना प्ले स्टोर के अंदर जाके ओपन हो जाएगा। जैसा कि इनका ये एक और एप्लीकेशन है अरबी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर मुकम्मल चीज़ें अरबी की हैं। अरबी के अंदर हम जो बैनर वगैरह बनाते हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उर्दू डिज़ाइनर को ही इस्तेमाल करते हुए अरबी के अंदर भी हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, हमें वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको अरबी आती है वो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है प्राइवेट पॉलिसीज़। प्राइवेट पॉलिसीज़ के अंदर सारी वो चीज़ें लिखी होती हैं जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है एप्लीकेशन की, जो हमसे परमिशन मांगता है कि मोबाइल के अंदर जब हम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर जो लोग बाय करते हैं ना वो यहाँ से इसको बाय करते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी दी हुई है। अगर हम 1 मंथ के लिए लेते हैं तो 310 रुपये का, अगर हम इसको 3 मंथ के लिए लेते हैं तो 3 महीने के लिए लेंगे तो फिर हमारे पास ये 750 रुपये वो चार्ज करते हैं। अगर हम इसको 6 महीने के लिए लेंगे तो फिर 1300 का, और अगर 1 साल के लिए हम इसको बाय करते हैं तो ये 2500 रुपये हमें उर्दू डिज़ाइनर वालों को देने होंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको जो भी डिज़ाइनिंग करवाऊँगा इंशाल्लाह सारे फ्री टूल्स के साथ आपको मुकम्मल डिज़ाइनिंग सिखाऊँगा। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हैं या अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम वो लोग लेते हैं जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती और प्रीमियम डिज़ाइन इसके अंदर टेम्पलेट पड़े होते हैं, उनको वो डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजिंग करके आगे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो है ना खुद डिज़ाइन क्रिएट करना सीखना है, और अगर हमने प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए भी हमें जो है ना प्रीमियम लेना पड़ता है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ये इसकी व्हाट्सएप ओपन होगी है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी देता है। मैं खुद जब भी मैंने रब्ता किया उर्दू डिज़ाइनर के अंदर 2 बार इशू आया था, एंड इसके अलावा मैंने प्रीमियम भी जब लेना होता है मैं व्हाट्सएप पर ही इनके रब्ता करता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रैंडम कोड। ये चीज़ ये होती है जब हम प्रीमियम ले लेते हैं वो हमें कोड सेंड करते हैं, वो हम कोड यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास जितनी देर के लिए हमने बाय किया होता है उतनी देर के लिए वो कोड चलता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ब्रांडिंग है इसकी कि हमने अगर किसी ब्रांड को यहाँ पे ऐड करना हो, जैसे उसका यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पर लोगो हो गया, यहाँ पे कंपनी होगी, एंड इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो फिर हमें जो है ना दोबारा वो चीज़ें अपनी गैलरी से नहीं उठानी पड़ती या दोबारा वो चीज़ें हमें टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, बस हम उस ब्रांड को सिलेक्ट करके वहाँ से सारी चीज़ें हम उठा लेते हैं। लेकिन ये जो फ़ीचर है ना ये प्रीमियम है, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो है ना लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्री वालों के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर था, मैंने इसलिए इसको भी यहाँ पर बता दिया। उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है। अगर आप इसका अकाउंट लॉग आउट करना चाहते हैं बल्कि बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रन इन बैकग्राउंड। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चल रही है तो इसके बैकग्राउंड के अंदर उर्दू डिज़ाइनर चलता रहे, तो उस वक्त आप इस चीज़ को जो है ना अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको
नॉट अलाउ ही रखें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, इस बटन को आपने ऑफ करके ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई यहाँ पे ऑटो सेव डिज़ाइन। ऑटो सेव डिज़ाइन के आगे यहाँ पे 1 सेकंड पर मिनट, ठीक है। हर मिनट के बाद जो है ना उर्दू डिज़ाइनर हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे उसको खुद सेव करता जाएगा। तो इसके ऊपर मैं जो ग्रीन सा बना हुआ है लिखा हुआ है 1 मिनट सेकंड जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर 5 मिनट आ गया। फिर मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे ऑफ आ गया। तो आपने यहाँ पर जो है ना सबसे मिनिमम टाइम जो आपके पास शो हो रहा होगा आपने उसको सिलेक्ट रखना है कि क्योंकि किसी वक्त ऐसा भी होता है कि हम डिज़ाइन वगैरह बना रहे होते हैं, या तो हमारा इंटरनेट का इशू बनता है तो हमारा जो है ना एप्लीकेशन मसला कर जाती है, या वैसे एप्लीकेशन के अंदर एरर आ जाता है, या हमारा मोबाइल बंद हो जाता है, तो हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो सकती है अगर हमने ऑटो सेव नहीं लगाया। तो इसलिए हमने ऑटो सेव को ऑन करके रखना है और कोशिश करनी है कम से कम टाइम वाला जो ऑटो सेव है ना वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट रखना है। अभी तो 1 मिनट है, अगर इससे कम वाला आता है तो आपने उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट के अंदर आ रहा है लैंग्वेज। हम अभी जो है ना ये हमें सब कुछ जो है ना इंग्लिश के अंदर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो ये सारा कुछ हमें उर्दू के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे होम हो गया, ऑनलाइन डिज़ाइन हो गया, मेरे डिज़ाइन मुकाबले, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई हैं ये सब कुछ उर्दू में शो हो गया। अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो यहाँ से पूरी एप्लीकेशन को उर्दू के अंदर भी कर सकता है और इसको उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई इशू नहीं बनता, कोई फ़र्क नहीं है। बस इसकी जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा उसका चेंज हो जाता है, वो इंग्लिश के अंदर हो जाता है। इसके ऊपर मैं दोबारा टैप करूँगा, मैं इसको इंग्लिश में ही इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करें, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं, बेशक हमारी कौमी ज़बान उर्दू है लेकिन हमें वो कभी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया होता, इसलिए थोड़ा सा हमें उर्दू के अंदर इशू आता है। और जो हमारी डेली लाइफ की मतलब के जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी हम ये वाले अल्फाज इंग्लिश के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के अंदर कम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि अब मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। तो इसके बाद हमने किसी भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनानी है, हमने उस सोशल मीडिया का यहाँ पे पहले से साइज़ दिया हुआ है। जैसे कि मैंने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो हमारा वो साइज़ आ जाएगा और हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने साइज़ किस तरह लेना है और हमने अपनी पोस्ट को किस तरह क्रिएट करना है। बकाया ऑप्शन जो है वो मैं आपको अभी डिफ़ाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑनलाइन डिज़ाइन। ऑनलाइन डिज़ाइन के अंदर जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो कुछ हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे फॉर यू आ रहा है। फॉर यू के अंदर ये होता है कि जो मौसम के लिहाज से पोस्ट और जो हमारी मतलब के न्यू अपडेट्स, न्यू पोस्ट जो हमारी अपलोड होती हैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर वो सारी हमें यहाँ पर शो होती हैं। जैसा कि यहाँ पर ये सीवी जो मतलब के सबसे रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट हुई है, या यहाँ पर ये जो इस्लामिक पोस्ट हुई हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिक्स वाली हुई हैं, बिज़नेस वाली हुई हैं, इलेक्शंस वाली हुई हैं, यहाँ पे कोट्स हुई हैं, पोइट्री हुई है, बिज़नेस हुआ है, फ्लैक्स हुए हैं, फूड हुआ है, या ईद के रिलेटेड जो हमारा अभी ईद का मौसम यहाँ पे गुजरा है तो यहाँ पे ईद के बैनर्स भी हमें मिल रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर कुछ उन्होंने ऊपर भी कैटेगरी और भी कैटेगरीज दी हुई हैं, हम उन कैटेगरीज को भी देखते हैं। जैसा कि हमारे पास सेकंड यहाँ पे आ रहा है बिज़नेस। अब बिज़नेस जैसे यहाँ पे स्क्वायर पोस्ट आ गई, फिर बिज़नेस कार्ड आ गए जो हमारे विजिटिंग कार्ड होते हैं, फिर इसके बाद हमारे लोगो आ गए, यहाँ पे हमारे जो है ना प्रॉपर्टी के रिलेटेड यहाँ पे बैनर आ गए जो मतलब के हाउस वगैरह सेल वगैरह करते हैं, या टाउन वगैरह के जो बैनर वगैरह बनते हैं वो हम यहाँ पे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटी, जैसे कि हमारे ब्यूटी पार्लर हो गए या इसके किस्म के जनरल स्टोर वगैरह हो गए, इनके जो बैनर वगैरह बनते हैं उनके टेम्पलेट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के बाद यहाँ पे रियल स्टेट के आ गए, जैसा कि नक्शे वगैरह हो गए, या इस तरह के कोई बंदा है इस तरह के काम कर रहा है स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग का, तो वो यहाँ से आके अपने जो है ना पोस्टें वगैरह क्रिएट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना उसके बाद फूड का आ गया जिसके अंदर रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो रेस्टोरेंट हो गया, बेकरीज होगी, वो सारे यहाँ से आके अपने टेम्पलेट उठा के उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर स्कूल हो गया, फिर इसी तरह बल्कि
ये बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उसकी फील्ड चॉइस करनी है, उसमें से आपने अच्छा डिज़ाइन ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसके अंदर बस आपने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर ये होता है कि प्रीमियम के अंदर सारे वो डिज़ाइन आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के, और प्रीमियम मतलब जो सिर्फ पेड़ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिज़ाइन हमें यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, तो हमने जो है ना ये सारा कुछ खुद बनाने देखना सीखना है, तो हमें प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है इस्लामिक। तो जैसे ही मैं इस्लामिक के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस्लामिक पोस्ट शो हो रही हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे जुमे की पोस्ट शो हो रही हैं, फिर यहाँ पे मिलाद की पोस्ट शो हो रही हैं, फिर यहाँ पे हमारे हमारे पास इस्लामिक पोस्टर शो हो रहे हैं, फिर यहाँ पे महफिलें जो होती हैं उनके पोस्टर शो हो रहे हैं, फिर यहाँ पे इस्लामिक पोस्ट के नाम से आ रहा है, फिर यहाँ पे दोबारा इस्लामिक आ रहा है, फिर यहाँ पे ईद के आ रहे हैं, यहाँ पर रमज़ान की कैटेगरी के आ रहे हैं, यहाँ पे फिर दोबारा ईद के आ रहे हैं, उनके उन्होंने सारी यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे नाच पानी के आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी के लिहाज से डिवाइड करके रखे हुए हैं। बस हमने अपनी कैटेगरी देखनी है कि हमने किस कैटेगरी का डिज़ाइन क्रिएट करना है, उस कैटेगरी के अंदर जाना है, जाने के बाद फिर हमने जो है ना अपने डिज़ाइन क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो हमारी स्टोरीज़ वगैरह लगती हैं, एंड इसके अलावा कोर्स वगैरह हो गए, फेसबुक के ऊपर कोई हमने पोस्ट करनी है तो वो हम यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हमने कोई यूट्यूब का थंबनेल वगैरह बनाना है वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ट्विटर के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट करनी है, जिसको आजकल हम एक्स कहते हैं, तो एक्स के ऊपर कोई पोस्ट करनी है तो वो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक के लिए कोई डिज़ाइन करना है, हमने कोई पोइट्री डिज़ाइन करनी है, हमने कोई डीपी डिज़ाइन करनी है, जैसे व्हाट्सएप की डीपी हो जाती है, जैसे किसी भी सोशल मीडिया की जो हमारी डीपी वाला पोस्टर होता है वो भी हम यहाँ से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन आ गए, तो इलेक्शनों के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे पीटीआई का अकेला सेशन बनाया हुआ है, नून लीग का अकेला बनाया हुआ है, पीपल पार्टी का अकेला बनाया हुआ है, पीएमएलएन का अकेला बनाया हुआ है। तो इसी तरह उन्होंने जितनी भी हमारी जो है ना टॉप पार्टीज़ हैं, उन तमाम पार्टीज़ का यहाँ पे उन्होंने अलग-अलग सेशन बनाए हुए हैं। तो आपने देखना है कि आपने किस पार्टी के लिए बैनर बनाना है, डिज़ाइन करना है, उस पार्टी के अंदर जाना है, वहाँ पे डिज़ाइन पड़े होंगे, आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके अंदर पिक्चर्स और टेक्स्ट या जो भी चीज़ें आपने चेंज करनी है उसके अंदर चेंज करके आप न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आल का आ रहा है। आल के अंदर ये है कि जितनी किस्म की भी कैटेगरी सारी यहाँ पर मिक्स हमें शो हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना देखें पैनाफ्लेक्स दिया हुआ है ऊपर, फिर इस्लामिक दिया हुआ है, इसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। यहाँ पे तालीम हो गया, तालीम के रिलेटेड जो हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ या अकेडमी के जो भी बैनर वगैरह बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे लोगो, ईद, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। जिस कैटेगरी के आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके अंदर जाके आप डिज़ाइन ढूंढ कर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर जो है ना सर्च बार भी दिया हुआ है, इस सर्च बार के अंदर जाके हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जुमा सर्च करता हूँ तो ये देखिए मेरे जुमे के रिलेटेड जो भी हमारे बैनर हैं या पोस्ट हैं वो हमें यहाँ पर शो होने लग गई है। अगर मैं यहाँ पे ईद सर्च करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ईद की जो रिलेटेड जितने भी बैनर इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये देखो बने बनाए बैनर पड़े हुए हैं, सिर्फ हमने जो है ना इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो हमारा बैनर जो है ना तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो है ना कार्ड सर्च करता हूँ बिज़नेस कार्ड सर्च करता हूँ तो हमारे पास बिज़नेस के रिलेटेड जो भी कार्ड है या पोस्टें हैं वो सारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फूड सर्च करता हूँ तो फूड के रिलेटेड जो है ना हमें यहाँ पे पोस्टें शो होने लग पड़ी हैं। तो इसी तरह आपने आपकी जो भी कैटेगरी होगी, आपने जिस चीज़ का भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाके अगर आपने खुद भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग पहले यहाँ पे आकर सर्च करें, यहाँ पर डिज़ाइन देखें कि किस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, फिर उसमें से हर डिज़ाइन को देखें उस कैटेगरी के। जैसे अगर मैंने फूड का बनाना है तो मैं यहाँ के फूड के जितने भी हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट पड़े हुए हैं उन सबको मैं देखूँगा कौन से टेम्पलेट के अंदर कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो फिर यहाँ से हमें एक आइडिया भी मिल जाता है और उस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम एक न्यू डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना ऑनलाइन डिज़ाइन होता है। मैं बैग आ जाता हूँ, उसके बाद आता है यहाँ पर माई डिज़ाइन। माई डिज़ाइन के अंदर ये होता है कि हमने जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर ली होती हैं उर्दू डिज़ाइनरों को इस्तेमाल करते हुए, वो सारे हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं।
जैसा कि मैंने जो रात को आपको वीडियो सेंड की थी उसके अंदर ये वाली पोस्ट बनाना सिखाई थी। फिर उसके अलावा ये वाला बैनर भी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हमने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद ये वाला मैंने खुद क्रिएट किया है, जो मैंने आपको जिस ऐड को देख के आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये देखें जो भी मैंने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। जितना भी मैंने वर्क किया है, जो भी मैंने टेम्पलेट इस्तेमाल किए हैं या मैंने खुद डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, वो सारे मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप लोगों को जो है ना, अभी आप लोगों ने न्यू डिज़ाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी, आप लोगों को शायद यहाँ पर ना शो हो, लेकिन जब एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर लेंगे वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इस जगह पे पहला शो होगा, फिर ऐसे खुद ब खुद तरतीब बनती जाएगी। ये आप लोगों की मतलब जितने डिज़ाइन क्रिएट करते जाएंगे वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे कंपटीशन का कंट्रैक्ट। इसके अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कंपटीशन जो है ना शो हो जाता है। फिलहाल अभी तो यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं चल रहा। ईद के ऊपर यहाँ पे आई थिंक लास्ट कंपटीशन चला था, तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे अनाउंस हो गया है। तो इस जगह पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रिजल्ट अनाउंस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। यहाँ पे कंपटीशन होते हैं, अगर आप कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, डिज़ाइन सेंड करते हैं, अप्रूव हो जाता है और उसके अंदर मिलती है, तो आपको यहाँ से इनाम भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इनका यूट्यूब चैनल है, वो यहाँ पे उन्होंने लिंक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने माई फोल्डर के अंदर जो है ना, अगेन वो जो हमारा था ना माई डिज़ाइन, उसके अंदर जो भी पड़े हैं वो हमारे वहाँ पे एडिटेबल फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिसको हम मतलब के एडिट कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे जो है ना, हमारे जो मैंने एक्सपोर्ट किए हैं ना, वो सारे डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं वो सारे डिज़ाइन हमें यहाँ पे पड़े हैं। जैसे इसके ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। जो भी हमने यहाँ से करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेकंड चीज़ आ रही है PDF, ठीक है। ये PDF जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बाय करते हैं इसे, और बाय वो लोग करते हैं जिन्होंने अपना डिज़ाइन प्रिंट करवाना होता है, तो वो बाय करके यहाँ से PDF के अंदर इसे जो है ना एक्सपोर्ट करती हैं ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, तो ये मैंने बाय किया था, तो उस वक्त ये वाली चीज़ें जो यहाँ से मैंने सेव की थी, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला डिज़ाइन मैंने ओपन किया, तो ये देखें ये कितना बड़ा डिज़ाइन हमें शो कर रहा है, ठीक है। हमारी स्क्रीन के अंदर भी पूरा नहीं आ रहा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, तो इसीलिए जो है ना हम PDF के अंदर इसको सेव करते हैं। एंड उसके अलावा इसकी CDR फाइल भी हम यहाँ से बना सकते हैं इस PDF से। उसके बाद यहाँ पे बैकअप है, बैकअप भी उन्हीं लोगों को शो होता है जो उर्दू डिज़ाइनर को बाय करते हैं। तो बाय करने के बाद जो है ना वो अपना यहाँ पे बैकअप क्रिएट कर लेता है। जो फ्री वाले होते हैं उनका बैकअप क्रिएट नहीं होता, उनके सिर्फ डिज़ाइन जो है ना माई फोल्डर के अंदर होते हैं या फिर माई डिज़ाइन के अंदर होती हैं। जैसे ही उनकी एप्लीकेशन मतलब के वो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो उनके सारे डिज़ाइन वहाँ से कट जाते हैं। तो जो बैकअप के अंदर पड़े होते हैं वो वाले डिज़ाइन हमारे कभी भी नहीं जाते हैं। हम दोबारा इसी जिस जीमेल के साथ हमने पहले अकाउंट लॉगिन किया हुआ था, अगेन उसी जीमेल के साथ हम इसको लॉगिन करेंगे तो उस वक्त हमारे सारे डिज़ाइन वापसी आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है ना इंटरफेस है। एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, यहाँ पर उन्होंने दोबारा लैंग्वेज का दिया हुआ है, तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो उर्दू के अंदर हो जाएगा, दोबारा टैप करेंगे तो हमारा मुकम्मल यहाँ पे सेटिंग इंग्लिश के अंदर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना दरमियान के अंदर हेल्प का दिया हुआ है। अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू आ रहा है या जो भी हमारा मतलब के मसले मसाइल है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो हम यहाँ पे हेल्प के अंदर जाके पूछ सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार मैं ज़्यादातर व्हाट्सअप का ही इस्तेमाल करता हूँ, इनका व्हाट्सअप भी है। इसके ऊपर जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे सारे नंबर आ गए हैं। तो एक बार इनका क्या इशू आ रहा था कि जितने भी इसके अंदर फाउंड है वो सारे एक ही तरह के शो हो रहे थे। तो फिर मैंने इनको बताया था कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये इशू आ रहा है, तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद मुझे रिप्लाई भी किया था कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें, हमने इशू सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे मैसेंजर का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, यहाँ पे सारे उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है। अगर आप लोगों ने प्रीमियम बाय करना है तो आप लोग यहाँ से प्रीमियम बाय भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना उर्दू डिज़ाइनर की एप्लीकेशन का इंटरफेस है। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ रह गई है या कोई चीज़ आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा।
जज़ाकुमुल्लाह खैर।